पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक प्रसिद्ध आर्षि रहते थे, जिनका नाम महादेव था। वे अपनी गहरी ज्ञान की बातें और रहस्यमयी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार, जिसका नाम अर्जुन था, आर्षि महादेव के पास आया। वह अत्यंत चिंतित था। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, धन, वैभव, सत्ता, ज्ञान, परंतु फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा सुख और शांति कैसे मिले। आर्षि महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस जंगल में छिपा है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो इस दर्पण को लो और इसे लेकर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाओ। वहां तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। राजकुमार अर्जुन ने दर्पण लिया और जंगल की ओर बढ़ चला। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि जैसे ही वह दर्पण में झांकता, उसमें अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगते। पहले उसने खुद को एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखा, जिसके पास अपार धन दौलत थी। लेकिन फिर वही छवि एक उदास और अकेले व्यक्ति में बदल गई। अर्जुन घबरा गया और दर्पण नीचे रख दिया। उसने सोचा, यह क्या रहस्य है? यह दर्पण मेरी ही छवियां क्यों बदल रहा है? वह आगे बढ़ा और दर्पण को फिर से देखा। इस बार उसने खुद को एक साधु के रूप में देखा, जो शांति से एक गुफा में ध्यान कर रहा था। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वही साधु अकेलेपन की पीड़ा में रोने लगा। अब राजकुमार और उलझन में पड़ गया। उसने आर्षि के पास वापस लौटने का निर्णय किया। आर्षि महादेव मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यह दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह तुम्हारी चेतना का प्रतीक है। तुमने जो देखा वह तुम्हारे अपने मन की स्थिति थी। धन, सत्ता, तपस्या, कोई भी तुम्हें शाश्वत शांति नहीं दे सकता। असली सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। अर्जुन ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि सुख और दुख की जड़ें बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में हैं। महादेव बोले, ये संसार भी एक दर्पण की तरह है। जो तुम इसमें देखना चाहते हो वही तुम्हें दिखता है। यदि तुम दुख खोजोगे तो दुख मिलेगा, यदि तुम सुख खोजोगे तो सुख मिलेगा, परंतु यदि तुम सत्य को देखोगे तो केवल शून्यता मिलेगी, जो न सुख है न दुख, बल्कि केवल अस्तित्व की सच्चाई है। राजकुमार अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने राजगद्दी छोड़ दी और अपने भीतर की शांति को पाने के लिए आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा।